हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूं मेरे चैनल में। और आज जो स्पेशल टॉपिक है वो है सीएमए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये जूनियर लेवल में भी ठीक है, वो बहुत ही काम का चैप्टर है। तो आइए इसका जो बेसिक्स है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस ऐसे इक्वेशंस होते हैं जहां पे x का मैक्सिमम पावर जो होता है वो होता है 1। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मान के चलिए 3x + 7 = 0। तो ये एक सिंपल इक्वेशन है, सिंपल लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पावर ऑफ x है वो है आपका 1। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि x का मैक्सिमम पावर किसी किसी इक्वेशन में वो 2 तक जा सकता है। तो जिस इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर 2 तक जा सकता है उस इक्वेशन में हम लोग उसको क्या मानेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानेंगे। इन केस ऑफ ए सिंपल लीनियर इक्वेशन द वैल्यू ऑफ देयर विल बी ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ x। सिर्फ एक पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ x यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। पर इन केस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर विल बी 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ x। ठीक है, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप अगर बैठाइएगा तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन आपका राइट हैंड साइड के इक्वल बैठ जाएगा। तो मैं आज उसी के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि एक इक्वेशन मैंने लिखा है 15x² + 28x + 13 = 0। यहाँ पे आप देखिए x² के बगल में उसका कोएफिशिएंट है 15, तो इस 15 को हमने a माना। ठीक है, x के बगल में उसका कोएफिशिएंट है 28, तो इस 28 को हमने b माना और 13 अकेले है तो उसको हम लोगों ने c माना। यानी कि सीधी सीधी बात है, a का वैल्यू 15 हो जाएगा इस इक्वेशन से, b का वैल्यू 28 होगा और c का वैल्यू 13 होगा। तो a, b और c आप लोग क्या देख रहे हो? दीज आर डिफरेंट कांस्टेंट्स। अब इसके बेसिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ कुछ बेसिक्स हैं वो आज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। a, b and c are constants. There are always two solutions to a quadratic equation. The solutions of a quadratic equation are called roots. ठीक है, जो solutions होते हैं किसी भी quadratic equation का उसको हम लोग roots नाम देते हैं। अच्छा, the roots of a quadratic equation are assumed to be alpha। हाँ दोस्तों, जो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो ये है कि sum of the roots is equal to -b/a। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स आप अगर करिएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिएगा तो वो हो जाएगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा करिएगा तो वो हो जाएगा c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c/a, जबकि सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेचर ऑफ द रूट्स को कैसे आप फाइंड आउट करिएगा। तो देखिए, नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड करता है b² - 4ac के वैल्यू के ऊपर। अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स को माना जाता है कि वो रियल नंबर तो होगा पर वो अनइक्वल होंगे, मतलब अलग अलग वैल्यू के रूट्स आएंगे, अल्फा और बीटा के वैल्यू सेम नहीं होंगे। अगर b² - 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। मतलब आपका अगर फर्स्ट वाला रूट अगर 5 आया तो सेकंड वाला भी 5 ही आएगा। रूट्स रियल भी होंगे, इक्वल भी होंगे। थर्ड, इफ b² - 4ac लेस देन 0 अगर होगा देन द रूट्स आर इमेजिनरी और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इमेजिनरी नंबर बन जाएंगे या कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाएंगे। हाँ दोस्तों, तो b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे। b² - 4ac का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 होगा देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, थर्ड, इफ b² - 4ac अगर 0 से कम हो गया तो रूट्स एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो इमेजिनरी नंबर होगा, इमेजिनरी और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। फोर्थ, इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा
एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि 16 का रूट हो गया आपका, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 16 का आप रूट निकालिएगा तो 4 आएगा। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 8 8 इज 64। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर निकल गया b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इन दैट केस रूट्स हो जाएगा रैशनल एंड अनइक्वल। रैशनल नंबर निकलेगा और अनइक्वल होगा, मतलब अलग अलग वैल्यूज आएंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, देन द रूट्स आर इरैशनल नंबर्स। तब रूट्स जो होंगे वो इरैशनल नंबर्स होंगे, मतलब अलग अलग जो है आपका रैशनल नंबर वो नहीं निकलेगा, वो इरैशनल नंबर होगा। इसके बाद if one root of the quadratic equation, that is ax square plus bx plus c is equal to 0 is a plus ib, अगर मान लीजिए कि वो a plus ib है, i कोई भी एक कांस्टेंट आप मान के चल सकते हो, then the other root is a minus ib, वो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, a minus ib हो जाएगा। अगर if one root of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is a plus root d, then the other root is a minus root d। दूसरा रूट क्या हो जाएगा, a minus root d। अगर पहला वाला a plus root d होगा तो दूसरा वाला a minus root d होगा। अब आप ध्यान दीजिए, how to form a quadratic equation, एक quadratic equation को कैसे फॉर्म करना है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस तरीके से, इस इक्वेशन के जरिए आप फॉर्म कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर में से सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर आप करते हो तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का सबसे आसान उपाय है। तो हम लोगों ने क्या सीखा आज के क्लास में, हम लोगों ने आज के क्लास में सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे, जो कि जिनको रूट्स कहा जाएगा, जिनको अब से हम लोग अल्फा एंड बीटा बुलाएंगे। अल्फा और बीटा दोनों को अगर हम लोग सम टोटल करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा सी बाई ए। फिर हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्म में हम अगर बैठाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा मेरा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है, ये रूट का नेचर को डिसाइड कर सकता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, रूट रियल अनइक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया, रूट रियल इक्वल। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हुआ, रूट इमेजिनरी बन जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो गया और परफेक्ट स्क्वायर हो गया, रूट रैशनल अनइक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो रूट इरेशनल नंबर बन जाएगा। अगर एक रूट a प्लस आई बी है तो दूसरा रूट a माइनस आई बी होगा। अगर एक रूट a प्लस रूट डी होगा तो दूसरा रूट a माइनस रूट डी होगा। तो विद दिस वी कंक्लूड टुडेज क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर को। थैंक यू।